दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट ने जो एक शानदार वापसी की है दोस्तों। ऐसा कि कल हमने चर्चा की थी कि भाई घबराना नहीं है, अगर ये वॉर है तो मार्केट वापसी जरूर करेगा, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो फिर अलग बात है, वो अलग चीज है। क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तेल के दाम ऊपर जा सकते हैं और बाकी बहुत सारी जो है चीजें हो सकती है। लेकिन हमारी उम्मीद थी कि अगर ये वॉर है, जो कि अभी तक ये वॉर ही लग रहा है, वर्ल्ड वॉर नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल जैसे बाउंस बैक की उम्मीद थी वैसा ही बाउंस बैक आया है और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक्स भी बिल्कुल जबरदस्त उन्होंने वापसी की है। कुछ स्टॉक्स ने तो कल की गिरावट को लगभग जो है कवर भी कर लिया है और निफ्टी में भी जो है 16,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, लगभग वहां तक वो पहुंचा ही है और फिर एक साइडवेज दिन रहा है। लेकिन भाई अब आगे क्या अगले हफ्ते, क्या मंडे को मार्केट फिर से गिर जाएगा क्या, या फिर जो है एक तेजी जो है बरकरार रहेगी? डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, किसी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद है। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं टीके मनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स से मार्केट जो है लगभग -800 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो अब डाउ जोन्स ने बंदी दी लगभग +100 पॉइंट पे। तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जब पता चला कि भाई अभी तक ये वॉर ही है, अभी तक ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर में नहीं तब्दील हुआ है, कोई दिक्कत मतलब वो जो है उस प्रकार से नहीं है, तो एक वापसी देखने को मिली और उस कारण से उम्मीद थी कि मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और 16,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस था और लगभग वहां आसपास 16,750 तक मार्केट यहां पर गया है। लेकिन अब आगे क्या, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए पहली चीज, विक्स में गिरावट आई है, 26.74 के आसपास है विक्स। लेकिन याद रखना है विक्स अभी भी 20 के ऊपर है और 20 के ऊपर अगर विक्स है तो ये मान के चलना है कि अभी जो है अभी भी खतरा टला नहीं है। ये चीज याद रखनी है भाई, खतरा अभी टला नहीं है, ये चीज जरूर याद रखनी है। विक्स हर चीज बताता है कहीं ना कहीं। देखिए कहां पर आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो मार्केट में अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में लगभग जो है वो 16,850 के आसपास है दोस्तों। 16,850 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। अब क्यों? क्योंकि जो 16,850 का लेवल है ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, आपको याद होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि 2 बार इससे बाउंस किया है या तीसरी बार इसको तोड़ देगा, और इसने तोड़ दिया, एकदम नीचे की तरफ गया वहां से फिर तोड़ते ही। और लेकिन ये अब रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि जो पहले सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 16,850 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब तक कुछ बहुत अच्छी खबर या कुछ अच्छी चीजें ना होती है ये रेजिस्टेंस दिक्कत में है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो 16,850 आपका रेजिस्टेंस है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट डिपेंड करता है दोस्तों माहौल के ऊपर। अगर यहां पर माहौल ठीक रहता है तो 16,500 जो है वही आपका सपोर्ट का काम करेगा। याद रखना है, माहौल ठीक रहता है 16,500 जो है वो सपोर्ट का काम कर जाएगा, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है और एक टेक्निकल सपोर्ट भी है। लेकिन अगर किसी कारण से दिक्कतें होती है तो फिर 16,200 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। 16,200 के आसपास ही तब आपका अगला सपोर्ट है। और एक चीज आपको याद रखनी है, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो अब फिर से आप 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ, पुरानी पॉलिसी हमारी जो है 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, और आप एक 100 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी में देख सकते हैं। और एम पैटर्न अगर दिखे आपको तो 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए नीचे की तरफ, पिटाई के तरफ जो है, गिरावट की तरफ आप देख सकते हैं एम में। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए बैंक निफ्टी ने भी शानदार वापसी की है, अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में भी रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी में अगली तेजी के लिए क्या चाहिए, 36,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 36,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी इसमें तेजी की आगे संभावना रहेगी बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहां पर है दोस्तों? देखिए जो बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है लगभग 37,100 के आसपास दिख रहा है। 37,100 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है।
और यहाँ पर जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, पहला सपोर्ट 36,000 के लगभग है, 35,900 आप कह सकते हैं पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। और जो बड़ा सपोर्ट है वो तो भाई नीचे है, उम्मीद है उसकी नौबत ना आए, उसकी जरूरत ना पड़े, वो 35,000 के आसपास आपका अगला बड़ा सपोर्ट है। यहां भी डब्ल्यू पैटर्न दिखे 60 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप 200 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 60 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 200 पॉइंट की गिरावट यानी मंदी पिटाई का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के बाद। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का जो सपोर्ट है आपको पता है 21-22 के आसपास सपोर्ट था 21-22, और कल की भयानक गिरावट में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के लगभग आ गया और एक अच्छा बाउंस बैक लगभग 10% के आसपास का इसने बाउंस बैक दिखाया है। अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? जो पहले सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन गया यानी 27 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के बाद। देखिए लुपिन में बड़ी गिरावट आई लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को आज मिला है। रेजिस्टेंस जो है लुपिन का अगला लगभग जो है 830 के आसपास ही बड़ा रेजिस्टेंस है लुपिन का, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं लुपिन में काफी ज्यादा बड़ी गिरावट आ चुकी है, हो सकता है ये बॉटम अपना बनाने के निकट ही है लगभग जो है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। IRCTC के देखिए यहाँ पर टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स में जो है यहाँ भी बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में जबरदस्त यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है। सपोर्ट टाटा मोटर्स का अभी आपका 420 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस लगभग जो है वो 500 के नजदीक है टाटा मोटर्स का। लेकिन ये ग्लोबल स्टॉक्स हैं तो ग्लोबल जो खबरें आती है जो उसका बहुत ज्यादा असर होगा टाटा मोटर्स पर। और जितने भी स्टील स्टॉक्स हैं, जितने भी ग्लोबल स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबली डिपेंडेंट रहते हैं, वहां पर जरूर आपको खबरों का असर और विदेशी मार्केट का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं IRCTC के पास। देखिए IRCTC तो एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लगभग 730 के आसपास अब इसका सपोर्ट है। एक अच्छी जो है यहाँ पर बाउंस बैक इसने फिर से दिखाया, तकरीबन स्टॉक्स ने बाउंस बैक दिखाई है। जो रेजिस्टेंस है इसका वो 840 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है IRCTC का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल एंड पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पैसे बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।